बच्चे की प्रथम गुरु माँ को मेरा नमन। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी हिम्मत आपके साथ। आज टीचर्स डे है और मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए रिकॉर्ड करूँ। उस मैसेज का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि एक समस्या आई है मेरे सामने, एक प्रश्न आया है मेरे सामने कि मैम हम काफ़ी समय से थेरेपीज़ ले रहे हैं और बच्चे में उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है जितना कि उस दूसरे वाले बच्चे XYZ में दिख रहा है। तो यहाँ पर माँ के मन में कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना आ रही है। मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा नोट रिकॉर्ड करूं, एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और माँ को बताऊं कि यहाँ पर जब हमारे मन में ऐसा आए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है तो और वो XYZ बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा रहा है या वो ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो यहाँ हमको अपनी अप्रोच कैसे रखनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत बहुत विश्वास के साथ मानती हूँ, जैसा मन रहता है वैसे ही ऊर्जा का संचार आपके अंदर होता है। तो जब आप प्रतिस्पर्धा की भावना लाती हैं, जब आप इंस्पिरेशन की भावना लाती हैं, जब आप में प्रेरणा लेने की भावना जागृत होती है, तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार अलग होता है। अब आप देख रही हैं इस बच्चे को एक कमी के साथ, ठीक है, कि इस बच्चे में ये कमी है और इतना इनपुट देने पर भी ये तो आगे बढ़ता ही नहीं। उसको देखो, वो तो कैसा कैसा भागा जा रहा है, उसका प्लान भी बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जब हम इस तरीके की भावना लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अप्रोच में ही नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को या कुड़ रहे हैं या बैड विशेस या बैड थॉट्स दे रहे हैं, नहीं, बट समवेयर हम पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो माँ को अपनाने चाहिए अपने आप को चैनलाइज रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। सबसे पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट कर ले, भैया तुम जैसे हो, तुम हमारे हो, टेढ़े हो पर मेरे हो। बिंगो मैट एंगल से मैंने ये सीखा है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। और यहाँ तो कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है। ईश्वर द्वारा संरचित संरचना अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है, अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है। उसमें अगर कोई कमी है तो वो आपकी नज़र देख रही है। आप देखिए, जब वो आपको गले लगाता है, जब वो आपको प्यार करता है, जब वो अपनी किन्हीं किन्हीं बातों से आपको स्तब्ध कर देता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है, तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले तो हमें एक्सेप्टेंस करना है। एक बार अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, यकीन मानिए आपकी 80% समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। And you will now start working how to channelize this child with different abilities. कई बारी जब माएँ कोई गोल अचीव नहीं कर पाती हैं तो वो दुखी होती हैं। मेरी राय रहेगी कि वो दूसरे पेरेंट्स से मिलें, बात करें, डिस्कस करें, अपनी परेशानियों को अपने तक ना रखें, क्योंकि स्पेशल पेरेंट्स की समस्याएं जितनी हैं, समाधान तो बहुत अलग एक पार्ट है। मुझे लगता है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का एक एक दिन जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो लंबा लंबा साल है या हफ्तों महीनों के बराबर खिंच जाता है। एक एक पल इतना खिंचा हुआ होता है। बच्चा परेशान है, माँ परेशान है, हाईली स्ट्रेस्ड सिचुएशंस रहती हैं, सोसाइटी से प्रेशर है, घर के लोगों से प्रेशर है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने अंतर मन की समस्या से भी जूझ रहे होते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि आप दूसरों से बात करें। दूसरों से बात करके मन हल्का होता है और हम अपने जैसे कहते हैं ना, अपने जैसों से मिलें। उनसे बात करके हम जल्दी हल्के हो जाते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है। एक मेरी राय रहेगी कि फ़ोन का इस्तेमाल कम करिए।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कभी कभी कि निकट भविष्य में, बहुत वो दिन दूर नहीं है जब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुले होंगे फ़ोन के एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। आप अगर फ़ोन पर कुछ स्टडी कर रहे हैं, आप अगर फ़ोन पर कुछ देख रहे हैं, आप हमेशा जब भी फ़ोन को हाथ में लीजिए, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए। जैसे कि बच्चा मान लेते हैं सेंटर पे आया, सेशन ले रहा है, अब आपके पास पूरे 45 मिनट है खाली, आप उस समय को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तो कई बारी अमेज़न और मिंत्रा पे शॉपिंग हो रही होती है, कई बारी रील्स देखी जा रही होती हैं, वाईटी यूट्यूब स्टूडियो के शॉर्ट्स देखे जा रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, 1% पेरेंट है जो कुछ रीड कर रहा होता है या राइट कर रहा होता है। आई विल सजेस्ट यू कि जब आपका बच्चा थेरेपी ले रहा है तो आप उस टाइम को सेल्फ एनहांसमेंट के टाइम के लिए एज अ यूटिलाइज करें, राइट। आप बच्चे का जर्नल उस वक्त लिखिए, क्योंकि जर्नल लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैंने कई बार बताया है, राइट। आप उस समय 45 मिनट बहुत लंबा समय होता है, आप आराम से 10 लाइनें रोज़ लिखें। आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको 10 लाइनें रोज़ लिखनी है। यू कैन राइट एनीथिंग, what you are feeling, how your child is experiencing this thing, how and what are the things which are triggering your child. Write and one day you will understand, आपके सामने सारा कुछ सोल्यूशन सामने रखा होगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई थी तो हमने ऐसे किया था, इधर सोल्यूशन मिला था, राइट। जब भी किसी ऐसे गोल से सामना हो कि आपको लगे कि ये क्रैक नहीं होगा, आप हमेशा कोशिश करिए कि उस गोल को आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। मैंने क्या कहा? उस गोल को, उस बड़े से गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए हमेशा, और फिर उस एक छोटे टुकड़े पर काम करिए। जैसे कि राइटिंग का गोल है, अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला कि राइटिंग के लिए मम्मी पापा परेशान है कि ABCD मैडम कब आप लिखवाना स्टार्ट करेंगी। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या बच्चा एक सीधी लाइन पे राजमा सीधा सीधा चिपका देगा, तो वो जवाब ना में था। स्केल को लगाकर एक लाइन खींच देगा, जवाब ना में था। बटनिंग, जिपिंग, वीविंग, बहुत सारा पेंट ब्रश से काम, इन सब का जवाब ना में था। तो पहले हम नीचे के गोल्स को अच्छी तरीके से तराशें, जिससे कि जब हम ऊपर जाएं, ऊपर के बड़े गोल पर काम करें, तो हम हतोत्साहित ना हो। एक मेरी और राय रहेगी कि आप खुद, मुझे पता है आप सब बहुत बिज़ी रहते हो, सुपर बिज़ी मॉम्स हो आप लोग, क्योंकि आप सब रियली सुपर मॉम्स हो, राइट। मेरा कहना है कि आप 10 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट अपने लिए चुरा लीजिए, किसी तरीके से सिर्फ चुरा लीजिए, और उस 10-15 मिनट में आप वो काम करें जो आपके लिए ऑक्सीजन ऑफ लाइफ का काम करे। जैसे कि मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, मुझे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जब भी समय मिलता है मैं पौधों में पानी डालती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, खाद डालती हूँ, नए पौधे लगाती हूँ, इस तरीके का काम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी एक प्रकृति कितनी हमेशा आपको अचंभित करती रहती है। आप छोटा सा बीज डालिए और वो पौधा बनता है, फिर उसमें फूल आता है, कलियाँ आती हैं, फल बनते हैं, भंवरे मंडराते हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो ब्यूटिफुल फॉर मी। सो व्हाट इज़ ब्यूटिफुल फॉर यू? व्हाट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ फॉर योर सेल्फ? इज़ इट डांसिंग? इज़ इट सिंगिंग? इज़ इट सिटिंग क्वाइटली एंड विदाउट फोन? ठीक है, हम अपने आप पर अपने को सुव्यवस्थित करने के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसका प्राण फूकेंगे, जिसको हम अंदर डालेंगे, सो हमारी ऊर्जा प्रस्फुटित होगी। इस बात का बेहद ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखिए, ये बच्चा आपको इसलिए मिला है, आपके दुनिया में इसलिए आया है, क्योंकि आपको सिर्फ इस बच्चे का कल्याण नहीं करना है, इस बच्चे को राह नहीं दिखानी है, इस बच्चे मात्र को ही सिर्फ इसकी मंजिल तक नहीं पहुंचाना है। इन बच्चे के जैसे जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माताएं और पिता संसार में हैं, उन सबको आपके साथ की ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपको ये रियलाइजेशन जिस दिन हो जाए कि वाई यू हैव कम ऑन दिस अर्थ,
आप इस संसार में क्यों आए हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा खुद से पूछिए, हर वक्त खुद से पूछिए, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरा जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है। एक दिन मेरा दिल कहता है आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जिस दिन आप सच्चे मन से अपने अंतर मन से कनेक्ट करेंगी, उससे जुड़ेंगी, उसको टटोलने का प्रयास करेंगे, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और ये जवाब जनहित के लिए ही होगा, क्योंकि जिस दिन मैंने पाया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं इस समाज के लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, आपका अपना एक पोटेंशियल है, ये मैंने जाना अपने 14-15 साल के कार्यकाल में कि आपका एक पोटेंशियल होता है कि आप इतने लोगों को ही डेडिकेटेडली एंड क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स। हाउ आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि ये चेन बननी चाहिए। एक प्रशिक्षित माँ, एक दृढ़ संकल्प की हुई माँ अगर दूसरी परेशान माँ का, बिलखती हुई माँ का हाथ थाम ले, आपको लगता है हम लोग परेशान रहेंगे? नहीं, हम लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग थेरेपी सेंटर्स पे जाएंगे, हम लोग लेसन प्लान्स मांगेंगे, हम लोग प्रशिक्षित होंगे, हम लोग दूसरे पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ, मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम दूसरे पेरेंट्स से बात करेंगे तो दूसरे पेरेंट्स की ही बातों को एज इट इज़ नहीं अपना लेंगे, क्योंकि एक पेरेंट ने अपने ही बच्चे का जीवन काल देखा है और उस पर डिफरेंट काम करके जो उनको अनुभव मिला है वो उसको ही सिर्फ कर रहे हैं। जबकि ऑटिज़म में एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, बच्चों में अलग अलग किस्म के कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप एक बार उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह मशवरा ज़रूर करें, परामर्श ज़रूर लें। जैसे कि कुछ दिन पहले एक माँ ने पूछा कि मैम आपको लगता है कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दें। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड एनीवन कि हम ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट करें या हम सोया मिल्क को स्टार्ट करें, या देयर आर मल्टी अप्रोचेज़ जिससे हम इन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फ़िश ऑयल भी लोग बोलते हैं, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन। आई एम अ स्पेशल एजुकेटर। मैं बच्चों को कॉग्निटिव थेरेपी देती हूँ और मैं उनको ट्रेन करती हूँ। आप बच्चे के आहार से ग्लूटेन को ही हटा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि किसी पेरेंट ने कहा है, तो मैं कहूँगी कि आप इस बारे में उस सब्जेक्ट के यानी कि डाइटिशियन से सलाह मशवरा करें, और रेगुलर डाइटिशियन से नहीं, उस डाइटिशियन से जिसने कम से कम 100 चिल्ड्रन विद ऑटिज़म के बच्चों का मार्गदर्शन किया, उनके माता पिता का मार्गदर्शन किया। अलग अलग पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पर अपनाने से पहले विषय के विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर करें। याद रखें, सफ़र लंबा है, कठिन है, दुर्गम है, जटिल है, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तैयार हैं, लेकिन हम तैयार हैं, हम जोश से बिल्कुल लबरेज हैं, हम भरे हुए हैं। हम गिरेंगे, टूटेंगे, हारेंगे, लेकिन हम फिर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी माँओं को। आप इस वीडियो को दूसरे उन सभी माँओं को फॉरवर्ड करें जिनको लगता है कि आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। टिल देन, कीप रॉकिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।